everyone. Accountancy is a very important subject, and we all know that irrespective of the fact कि वो class 11th है या class 12th है. This is educator Dhwani Gandhi here, and I welcome you all in these amazing series of questions जहाँ हम जानेंगे बहुत सारी अलग-अलग बातें पूरे सेशंस के अंदर अबाउट अकाउंटेंसी, चाहे वो बेसिक्स हो ऑफ 11th या फिर वो हो बेसिक्स ऑफ क्लास 12th, कुछ भी क्यों ना हो, अकाउंटेंसी एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे हम यहाँ पर इन ऑल दीज छोटू-छोटू वीडियोस दैट कम योर वे। सो मेक श्योर आप सारे के सारे अटेंड कर रहे हो और उन्हें एंजॉय भी कर रहे हो और कमेंट बॉक्स में मुझे बता रहे हो कि आपको कैसे लग रहे हैं ये वीडियोस। And if you haven't subscribed to the channel yet, do that right now. Press on the notifications so that आपको सारे सेशंस यहाँ पर दिख पाए। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मुझे ये तो आप बताएंगे ही कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें लगी और आपको और क्या नीडेड है, बट आपकी सारी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स भी दे रखी है ऑफ माई स्पेशल फ्री क्लासेस एंड एन अकेडमिक प्रोफाइल, जहाँ पर भी आप पहुँच कर मुझे आराम से ढूंढ सकते हैं और मेरी सारी अपकमिंग लाइव क्लासेस और जो पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस है उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो विदाउट किसी देरी चलिए चैट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि मेरे सारे प्यारे लोग आप लोग यहाँ देख सकते हो, मेरा नाम है ध्वनि गांधी एंड आई एम अ रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलर इन एन अकेडमी एट वेरीफाइड प्लस एजुकेटर और अकाउंटेंसी पढ़ा रही हूँ आप सभी को 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए। ग्रेजुएट फ्रॉम एचआर कॉलेज, मेंटोर 12,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड अभी भी ये जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी और जारी रहने वाली है आप सभी के साथ। इसमें इम्पॉर्टेंट बातें ये है कि अगर आप लोगों ने अब तक जो है मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं करा है, तो जैसे मैंने बोला लिंक जो है आपकी डिस्क्रिप्शन वाली, उसमें आप सभी के लिए मैंने बहुत प्यार से आपको दे रखी है अनअकैडमी वाली लिंक, तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाए और फॉलो करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा टू ऑल ऑफ यू, ये जो आप कोर्सेज यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे कोर्सेज जो है आप लोगों के लिए डिज़ाइन करे गए हैं। जैसे कि क्लास 11 यहाँ देख सकती है आपकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर दिखाई गई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कौन से लेवल पर अभी राइट नाउ आपकी 10th स्टैंडर्ड हो रखी है। अकाउंट्स पूरा नया टॉपिक है तो अच्छे से कंप्लीट कर लिएगा। इसके अलावा पब्लिक, वी हैव दीज बैचेस अपकमिंग फॉर ऑल ऑफ यू और इनको सब्सक्राइब करना है अगर आप सभी को, अगर आपको ज्वाइन करना है हमारे अनअकैडमी क्लासेस, तो मेक श्योर आप DGD10 ये कोड जो है फ्रीक। हेलो लर्नर्स, तो अभी लास्ट टाइम आप लोगों ने जो है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो भी हमने जो है एनपीओ बहुत अच्छे से स्टार्ट करा था। हमने एनपीओ एग्जैक्टली होता क्या है, उसके अंदर सारी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड चीजें होती है मैंने आपको वो बताई थी, कैसे वो एग्जैक्टली ऑपरेट करते हैं, कैसे उनकी इनकम वगैरह आती है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया था और उसके सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ पर देख रहे हो, इन सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी मैंने आप लोगों को बताया ही था। आज मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि हम जो है यहाँ पर ये भी देखेंगे कि मेंबर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे थोड़ी, और मेन सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में भी बात। तो जैसे मैंने बोला था कि अभी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, इनके अंदर लेट्स से हॉस्पिटल्स वगैरह, स्कूल वगैरह ये हो गई, तो स्कूल्स का इनकम कहाँ से आता है? जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो वहाँ पर पैसे देते हैं। इसके बाद में लेट्स से फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल है तो जो पेशेंट्स की फीस आ रही है, वहां से थोड़ी इनकम हो जाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जिमखाना वगैरह की या फिर कोई लाइब्रेरीज की, तो यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ अगर बच्चों को या फिर किसी एल्डर को भी, जिनको भी, जो रीडर है या जो जिमखाना की फैसिलिटीज यूज करते हैं, उनको जो है मेंबरशिप लेनी पड़ती है पहले, अगर उनको वहाँ की फैसिलिटीज यूज करनी। आप डायरेक्ट भी किसी लाइब्रेरी में जाओ और बोलो कि मुझे घर पे बुक लेके जानी है, आप प्लीज मुझे दे दो करके, तो वो आपको नहीं देंगे। वो आपको बोलेंगे सर और मैडम, आप जो भी मेंबरशिप फीस है आप पहले वो आप मेंबरशिप ले लीजिए, उसके बाद वो फीस दे दीजिए। इसके बाद में हम आपको जो है डेफिनेटली वी विल लेट यू टेक द बुक्स एट होम, जो भी चीजें हो उस अकॉर्डिंगली, जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन। अब ये मेंबरशिप फीस में भी अलग अलग होती है, कई बार मंथली होती है, कई बार जो है आपकी ईयरली आपको मेंबरशिप, एनुअल मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है, तो कई बार वो आजीवन वाली होती है ना, तो उसे हम लाइफ मेंबरशिप फीस बोलते हैं। यानी कि आपको एक टाइम बस दे देना और पूरे मतलब एक लमसम अमाउंट होगा, पूरे आपकी लाइफ में जो है आप वहां के मेंबर बने रहो। तो ये अलग अलग चीजें होती है, राइट?
तो ऐसे ये जो सब्सक्राइबर्स होते हैं यहाँ पर उनको हम बोलते हैं मेंबर्स, ठीक है। तो सब्सक्राइबर्स यानी जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एनपीओ के अंदर आकर उन्होंने आपकी मेंबरशिप ले रखी है, तो उन्हें हम मेंबर्स बोलते हैं। क्या मैम ये लोग थोड़ी चलाते हैं अभी एनपीओ, यहाँ पर कोई मैनेजमेंट भी तो होगी ना। जैसे हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा कि जो ओनर है वही मैनेजर है, और हमने ये देखा कि जब कंपनी की बात आती है तो शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, और जो मैनेजमेंट होती है वो अलग होती है। तो मैम यहाँ पर मैनेजमेंट कौन एग्जैक्टली हम बताएंगे कि मैनेजमेंट जो है यहाँ पर जो भी आप बोल सकते हो कि ये जो एनपीओ है, ये जो मैनेजिंग या फिर एग्जीक्यूटिव कमिटी है, वो लोग जो है इसे पूरा हैंडल करते हैं। और अब ये हैंडल करने के बाद में ये किस कौन लोग हैं जो एग्जैक्टली इन लोगों को अपॉइंट करते हैं ये पूरा मैनेजमेंट करने। तो ये जो मेंबर्स होते हैं ना, ये लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और ये बोलते हैं कई बार कि चलो आप इन्हें जो है मैनेजरियल पोस्ट पे आप इलेक्ट कर लीजिए। तो कई बार ये ऐसे होता है कि ये जो मेंबर्स हैं उनके अंदर से ही किसी को ऐसे ले लिया जाता है, और वो मतलब जो भी अभी लेट्स से अगर हम सारे लोग हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडिया के सारे लोग हैं डेमोक्रेसी के अंदर, तो अभी इसके अंदर जो हम बोलते हैं ना कि ये पर्टिकुलर पार्लियामेंट की ये सीट के लिए या फिर लोकसभा की ये सीट के लिए अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस इलेक्शन में हर कोई इंसान तो नहीं खड़ा हो जाता, राइट। बट वोटिंग का राइट सारे मेंबर्स को होता है, सारी पॉपुलेशन को होता है। पर जो इलेक्शन में खड़े रहते हैं वो काफी कम लोग रहते हैं जो अपने वॉलेंटरीली अपने मर्जी के हिसाब से वहां पर आके जो है दे विल कंटेस्ट फॉर द इलेक्शन, करेक्ट। तो ये जो लोग अभी यहाँ पर इलेक्शंस के लिए कंटेस्ट कर रहे होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी इन लोगों में भी सारे मेंबर्स के अंदर में से कुछ मेंबर्स जो है वो खड़े हो जाएंगे कि हाँ हमें भी यहाँ पर मैनेजिंग कमेटी के अंदर जो है हमें हिस्सा बनना है। तो इस अकॉर्डिंगली फिर उसके बेसिस पर जो है वहाँ इलेक्शन हो जाता है और ये मैनेजिंग कमेटी जो है वो डिसाइड हो जाती है। अब ये तो हो गया कमेटी के बारे में, बट अभी भी मेन सवाल बाकी है कि इनकी इनकम किन किन तरीके की होती है। ये एनपीओ जो है, ये मैनेजिंग कमेटी भी जो है, इसको भी तो थोड़ा बहुत पैसा आपको एज अ फीस तो देनी पड़ती होगी ना। अब ये पूरी तो इतनी ज्यादा फ्री में काम तो नहीं कर सकता है हर जन, हर एक इंसान। आप थोड़ी बोल सकते हो कि हर जन फ्री में काम ही करेगा। लास्ट टाइम भी मैंने बोला हर एक की जो है अपनी अपनी जरूरतें होती है। अब क्या बोलेंगे मैम इसके बारे में हम लोग। तो यहाँ पर इनकी जो मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम है वो कुछ इस तरीके से। सबसे पहले तो ये जो सब्सक्रिप्शन मिलता है इन लोगों को अपने मेंबर्स के पास से, एनुअल फीस जो हम बोलते हैं ना, एनुअल वाली मंथली वाली ये जो फीस होती है जो इनको मिलती है, वो सबसे पहले तो प्राइम इनकम हो जाती है। पर ये काफी नहीं है, कई बार ऐसे होता है कि मैम इनकी जो फीस है ये काफी छोटी छोटी अमाउंट वाली होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी के अंदर एक इंसान के पास से जो है हो सकता है पूरे साल का सिर्फ 100 रुपीज या 500 रुपीज वो कलेक्ट कर रहे हो। अभी ऐसे आपके पास कितने सब्सक्राइबर्स होंगे, कितने मेंबर्स होंगे। लेट्स से फॉर अजम्पशन हम लोग ले लेते हैं कि मैम हमारे जो है 1000 मेंबर, ठीक है। तो पूरे साल की 500 रुपए फीस है आपकी और 1000 मेंबर्स है आपके, तो आप कैलकुलेट करते जाइए। 5000 में 500 में एक और जीरो लगाओ 5000, 5000 में एक और लगाओ जीरो 50000, एक और जीरो लगाओ 5 लाख। आप मुझे बताइए क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 5 लाख रुपीज मतलब ईयर में काम कर सकती है। इतनी सारी अभी वो लाइब्रेरी है तो वो सारी बुक्स वगैरह मंगाती होगी, उनको तो वो बुक्स वाले दो वेंडर जो है वो तो फ्री में देते नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद में जरूरी नहीं है कि वो एक बुक के एक ही टाइप रखे, क्योंकि अलग अलग बारी अलग अलग लोगों को डिमांड होती है, तो एक दो कॉपी ज्यादा भी रखनी पड़ती है उनको। इसके बाद में उनके कई सारे खर्चे होते हैं जाके, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेबर वगैरह होते हैं, जो स्टाफ मेंबर्स है वो होते हैं, जो साफ सफाई वगैरह करते हैं, जो लाइब्रेरी को मेंटेन करते हैं, लाइब्रेरियन वगैरह, ये सारे लोग होते हैं। उनको भी तो देना पड़ता ही है ना ऑब्वियसली उन लोगों को, तो सिर्फ 5 लाख से तो काम चलेगा नहीं। तो इसके बाद में आते हैं डोनेशन इन द पिक्चर। डोनेशन जैसे मैंने बोला कि रैंडमली जो भी लोग आते हैं, अब फॉर एग्जांपल अभी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जैसे हमने बात करी, तो मंदिर वगैरह जो होते हैं वो कैसे ऑपरेट होते हैं। मंदिर में तो हाईएस्टली हम लोग को पता है कि खर्चा तो वहां बहुत होता है। अलग अलग इवेंट्स होते हैं, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, भगवान की जो है आइडल्स वगैरह जो होते हैं, या फिर लेट्स से चर्च है तो चर्च में भी जो मेंटेन करना पड़ता है, मस्जिद में भी जो है ईद वगैरह के लिए, या कई बार रमजान वगैरह में भी, या फिर रेगुलर डे में भी नमाज होती है। और यहाँ पर भी अभी अगर गुरुद्वारा में बोलूं तो गुरुद्वारा में आप लोगों को पता होगा कि लंगर करते हैं, लंगर होती है। अब लंगर के अंदर क्या होता है कि वो जो है बहुत क्वांटिटी में खाना बनाते हैं और जो हर एक इंसान वहां आ रहा है उनको वो फूड प्रोवाइड करते हैं। अब क्या फूड फूड प्रोवाइड जो करने वाला है वो तो फ्री में नहीं देगा ना हर इंसान, उनको तो पे करना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें जो है ये वर्कआउट कैसे होती है, जो आप लोग को दिख रहा है कि इतना सारा काम कर रहे हैं सब लोग, ये होता कैसे है? तो इसके लिए फंडिंग आती है, जो ये डोनेशन है। तो मंदिर में जैसे आप लोग देखते हो ना वो
फ्रंट में ऐसा एक पैनल रखा रहता है भगवान के आगे यहाँ पर, और एक बॉक्स रखा रहता है, एंड आपकी श्रद्धा अनुसार जो भी आपको चाहिए आप 10 डालो, 100 डालो, हाउएवर इट इज, यू आर डू द डोनेशन। ठीक है। तो लोगों को ये कंसेप्शन रहता है, मिसकंसेप्शन की, मतलब वो जो है वो 100 रुपए मैंने भगवान को दे दिए। तो टेक्निकली देखो ये चीज नहीं होती है। आप भगवान को नहीं दे रहे होते हो, भगवान के ऊपर से आके कोई लेके नहीं जाता है, या वो चोरी करके नहीं लेके चले जाते हैं, या ऐसे कि हाँ एक दिन में सारे पैसे गायब हो गए या उन्होंने ले लिया, ऐसे नहीं होता है। आप जो भी चढ़ावे डालते हो, आप जो फ्रूट्स वगैरह डालते हो, आप जो ग्रेन्स वगैरह वहां पर लेके जाते हो, तो मनी आप डोनेट करते हो, अलग अलग कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, तो इन सारी चीजों को इस्तेमाल करा जाता है, और जो नीडी लोग रहते हैं उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। तो ये डोनेशंस आपके काम में आते हैं। अब डोनेशंस में भी दो तरीके के डोनेशन, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम की लास्ट की वीडियो में बताया था कि एक हो सकता है कि ऐसे ही रैंडमली कोई भी आया, उन्होंने दे दिया और वो चले गए। ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, ये मतलब एक रेगुलर जनरल वाले आपके डोनेशन। तो इनको जो है आप एक ट्रीट करोगे, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करके बनता है उसके अंदर। और जो अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो कि हाँ भाई आपको जो है ये सिर्फ बिल्डिंग बनाने में ही यूज करना है, कंप्यूटर की लैब बनाने में ही यूज करना है, तो ऐसी सारी फंड्स के लिए आप जो है एक स्पेसिफिक फंड अकाउंट बनाते हो, और ये जो है डिस्प्ले किया जाता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी से। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो आप लोग के लिए नहीं है, तो जब मैं बताऊंगी आप लोगों को उन सारी चीजों के बारे में, तब आपको पता चलेगा कि क्या है। बट बैलेंस शीट जो है ऑलमोस्ट आपकी रेगुलर बैलेंस शीट की तरह ही दिखती है। इट्स ऑलमोस्ट द सेम एंड सिमिलर टू दैट। ओनली एक ही डिफरेंस आता है यहाँ पर कि जो कैपिटल अकाउंट आप बना देते हो उसकी जगह कैपिटल फंड आएगा। ये यहाँ पर कोई प्रोप्राइटर नहीं है कि जिसके खुद के फंड यहाँ पर लगे हुए हैं। ये जो है सारी चीजों से मिल बना के ये जो है कैपिटल फंड यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ एक कैपिटल फंड बनेगा, और उसके साथ साथ उसके ही नीचे जो है, जैसे आप अलग अलग लाइबिलिटीज बनाते हो ना, वैसे ही यहाँ पर इनके बैलेंस शीट के अंदर ये स्पेसिफिक फंड जो है, बिल्डिंग फंड, डोनेशन का जो ये प्राइज फंड के लिए आपने अवार्ड्स के लिए रख दिया, ऐसे जो स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीजों के लिए वो फंड्स आपको मिलेंगे, वो का जो है अब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी सेक्शन के अंदर आप अकाउंट बना। इसके बाद में अगला टॉपिक जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इट इज अबाउट लेगेसीज। अब लेगेसीज क्या होती है मैम? तो देखो दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है एंडोवमेंट फंड, एक होती है लेगेसीज। ठीक है। अब आपने कभी एलआईसी का जिंगल सुना है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी? राइट, एलआईसी आपके साथ रहती है। इसी तरह से लोग जो है जिंदगी के साथ डोनेशन दे सकते हैं, जिंदगी के रहते चलते जो है किसी खास मौके के ऊपर जो है इन सारे एनपीओ के लिए कुछ गिफ्ट के तौर पर कुछ 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 अमाउंट जो है दे कैन गिव ओवर हियर। और कई बार ये ऐसे भी होता है कि कोई लोग जो है जिंदगी के बाद, यानी एक बार जब वो अपनी विल बना लेते हैं, और वो विल में ऐसे लिखा होता है कि जब भी कभी मैं मर जाऊं तो मेरी जो प्रॉपर्टी है वो लोगों के अंदर ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेरे फैमिली मेंबर्स को, इस मेंबर को इतना 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 इतना। तो कई बार ये ऐसे भी होता है कि ऐसे लोग जो है अपना कुछ प्रपोर्शन या सारी अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम करके चले जाते। तो आप लोगों को वो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह में दिखता है ना कि ऐसा दादा भाई जगजीवन दास का पूरा ये हॉस्पिटल है, और या फिर मातोश्री डैश 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 के पुण्य स्मृति में। तो ये जो है ये ऐसे लेगेसीज वगैरह जो होती है, ये इनको लेगेसी बोला जाता है, जो मरने के बाद मिलती है, या फिर जो मतलब वो इंसान गुजर चुके हैं, दे आर नो मोर, तो उसके बाद में, उनके डेथ के बाद में जब उनकी विल एग्जीक्यूट होती है, तो ये उनका जितना भी उन्होंने प्रॉपर्टी अलॉट की होगी, या जितना भी कैश या बैंक अमाउंट या जो भी उन्होंने रखा होगा इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो उनको मिल जाता है। अब आमतौर पर कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो उनका ये सवाल तो होता ही है कि मैम ऐसा कौन करता है, एग्जैक्टली हु इज देयर, ऐसे आज के जमाने में ऐसे कौन लोग हैं जो अपनी पूरी प्रॉपर्टी इन लोगों के नाम करके चले जाते हैं? कई सारे लोग होते हैं। ओके। बहुत सारे लोग ऐसे भी ख्यालात के होते हैं, ऐसे भी उनकी सोच विचार होती है कि दे आर ओके, दे आर इनफैक्ट वांटिंग कि हमारा जो भी मनी है, मतलब मैं तो चली जाऊंगी फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम लोग जो है हम तो गुजर जाएंगे, लेट्स से हमारे पीछे जो है फैमिली ना हो, ठीक है, वी आर सिंगल पीसेस ओवर हियर, या हमारे जो भी फैमिलीज है वो सेटल हो चुकी है अपने अपने लाइफ में, एंड वी आर ग्रोइंग 80 years ओल्ड। ठीक है। 80 years ओल्ड होने के बाद में हमको ये चीज ऑब्वियसली दिमाग में आती है कि हमारी फैमिली वेल सेटल्ड है, वेल टू डू है, उनका सब ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है। आपको जो भी अपने मर्जी से जो भी उनको छोटा मोटा आपको जो भी गिफ्ट देना हो, या जितना परसेंटेज ऑफ का आपका प्रॉपर्टी जो है आपको उनको लगता है आपको उनको देना चाहिए, आप दे देते हो।
इसके बाद में स्टिल आपके दिमाग के अंदर एक थॉट रहता है कि मैम मुझे कुछ दुनिया के लिए करना है, मुझे कुछ लोगों के लिए करना है। तो मुझे जो है अपनी पूरी मैं तो चला जाऊँगा, मैं चली जाऊँगी, उसके बाद में जो है ये पैसा मेरे तो साथ तो लेके जाने वाले हैं नहीं, हम ये प्रॉपर्टी लेके जाएँगे नहीं, ये लैंड, ये घर, ये बिल्डिंग लेके जाएँगे नहीं। तो जो लोग बेचारे पीछे हैं, जिनको एक्चुअली नीड है, कुछ उनके लिए करो। तो ऐसे लोग जो होते हैं, वो अपने पीछे अपनी लेगेसीज़ जो है छोड़ के जाते हैं। और जैसे मैंने बोला एंडोवमेंट फंड यहाँ एक्स्ट्रा एक्सेट्रा में आ गया है, एंडोवमेंट फंड यहाँ लिखा नहीं गया है। एंडोवमेंट फंड क्या होता है? एंडोवमेंट फंड भी जो होता है कि लेट्स से मेरे मेरे घर में शादी का माहौल है, फॉर एग्जांपल शादी हो रही है, एक अच्छा ओकेजन आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी कि कई बार दफा आपने देखा है राइट, मेरी खुद की भी ये एक तरीके से सोच है, मेरा खुद का ये एक एस्पिरेशन है कि वेन एवर दिस काइंड ऑफ एनी सिचुएशन और दिस काइंड ऑफ एनी इवेंट कम्स अप, तो वहां पर जो है बहुत ज्यादा तामझाम खर्चा ना हो, बट ऐसे ओकेजन पर जो है मुझे किसी ऑर्फनेज के लिए, किसी ओल्ड एज होम के लिए कुछ करने का मौका मिले, या उनके लिए स्पेशली मैं कुछ गिफ्ट दे पाऊँ आउट ऑफ वट एवर अमाउंट इज सेट असाइड फॉर दैट थिंग। तो ऐसे एंडोवमेंट फंड्स के टाइम पर भी जो है पर्टिकुलरली जब जब लोग जीते रहते हैं और उनकी जिंदगी में कोई खुशियां होती, कुछ अच्छा सा चीज होता है, या कई बार किन किन लोगों के जो है किड्स, बेबी अनबॉर्न ही मतलब मर जाते हैं, गुजर जाते हैं, या बेबी बॉर्न हो गया बट इमीडिएटली 1-2 महीने में कुछ टाइम में जो है नहीं रहे, या ऐसे टाइम पर जो उनके उनके लिए, या इवन लेट्स से किसी को जो है अपने बेबी को मतलब कोई बहुत खराब वाली हेल्थ डिसीज हो गई है, तो ऐसे टाइम पे भी लोगों को ऐसा सोचता है कि अरे लेट्स क्रिएट सम फंड ओवर हियर इन 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 द नेम ऑफ दिस पर्सन। तो ये भी एंडोमेंट फंड्स जो है ऐसी दी जाती है, ठीक है। इसके बाद में आपका अगला आता है ग्रांट इन एड। अभी ग्रांट इन एड या आप इसको कई दफा जो है गवर्नमेंट ग्रांट्स भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है कि कई दफा जो है हेल्प, एड मतलब हेल्प होता है, ठीक है। तो ग्रांट आपको ऐसे टाइम पे दिया जाता है जब आपको हेल्प नीडेड होती है, या कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज है जिसके वजह से गवर्नमेंट ने आपके लिए जो है कोई पर्टिकुलर सेट और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी जो है आपके लिए सेट असाइड कर। अब जब अगर आपको जनरल बेसिस पे मिल रही है, मतलब गवर्नमेंट जो है आपके इस पूरे चीज को सपोर्ट कर रहे हैं और वो आपको बोल रहे हैं कि आपको फंडिंग जो है हमारे यहाँ से मिलेगी, आप बस जो जो भी हम बोल रहे हैं आपको कि आप ये सारी एक्टिविटीज कवर करा करें, आप करिए, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर अगर आपको जनरल गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है तो बच्चा पार्टी ये तो हो गया अपना जनरल वाला चीज, तो अपना रेवेन्यू वाला आइटम में आ गया ये। पर अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, या बोला गया है कि आपको जो है ये वन टाइम चीज ही मिलने वाली है, गवर्नमेंट ग्रांट बार बार नहीं देंगे हम लोग, लाइफ टाइम में एक ही बार हम आपको दे रहे हैं, और आपको जो है इस पूरे गवर्नमेंट ग्रांट को जो है अपने ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करना है। आपको जो है लेट्स से फॉर एग्जांपल पोलियो वैक्सीनेशन करवाना है, या कोविड का भी टाइम है तो कोविड के लिए पर्टिकुलर कोई उन्होंने बोल रखा है कि आपको जो है ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल यूनिट या फिर फैसिलिटी आपको यहाँ पर करनी है, और ये जो भी खर्चा आएगा उसमें हम इतना इतना ग्रांट आपको दें। ये जब स्पेसिफिक पर्पस वाला होता है तो अगेन आप इसको बैलेंस शीट में बताओगे। एंड नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। कई बार ये ऐसे भी होता है कि इनके पास जो एक्स्ट्रा मनी आ जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा फंड जो इकट्ठे हो जाते हैं। अब देखो ना, डोनेशन आते वक्त तो ऐसे नहीं बोलते ना आप डोनेशन को कि अरे नहीं 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 अभी हमको फंड्स की जरूरत नहीं है, आप मत डोनेट करो, या अभी हमको फंड्स चाहिए, आप अभी से अभी लाकर कहीं पर जो है डोनेशन हमको इकट्ठा करके। तो ये चीज तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हर बार आपको जो है पर्टिकुलर सेट ऑफ फंड जो है साइड में रखने ही पड़ते होंगे, एक्स्ट्रा फंड जो है आप रखते हो रेडी, बट इनको सिर्फ अपने पास संभाल के रखने से कोई मतलब नहीं है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी जो है इन सारी इन्वेस्टमेंट्स को जो है, ये जो फंड्स मिले हैं नॉट नीडेड फंड्स जो है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल बिल्डिंग के लिए जो है ग्रांट की गई है या आपको डोनेशन मिला गया है 50 लाख रुपीज। 50 लाख को आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। पूरा 50 लाख आप एक बार ही बिल्डिंग में नहीं डाल दोगे, बिल्डिंग जो बनेगी वो 1-2 साल में बनेगी, तो उसको इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट में उसके अंदर ऊपर जो है खर्चा होगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर जितना अमाउंट आपको नीडेड है आप साइड में रख देते हो, बाकी सारा अमाउंट जो है आप इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट बॉन्ड में, एफडी में, जो भी चीजें, जो भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है उनमें आप डाल देते हो। तो उनके ऊपर भी अभी आपको जो है इंटरेस्ट जो है आता ही होगा, राइट। कुछ ना कुछ तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है एफडी वगैरह के ऊपर आती ही होगी। तो ये इंटरेस्ट भी एक तरीके से इनका इनकम है, तो ये इंटरेस्ट भी जो है आप यहाँ पर एड ऑन कर लेते हो, ये भी आपकी एक टाइप की इनकम हो। तो आज बहुत ज्यादा इनकम के बारे में बात हो चुकी है हम लोगों की। अगले लेक्चर में जब आप सब मेरे साथ आओगे तो नेक्स्ट टाइम के ड्यूरेशन के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट्स बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं, अलग अलग अकाउंटिंग जो होती है वो कैसे होती है।
आई एम रियली श्योर कि आप लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आया होगा. प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स की एग्जैक्टली कौन सी एस्पेक्ट आपको अच्छी लगी यहाँ पर, या क्या ऐसा पर्टिकुलर आइडिया था दैट यू रियली क्लिक द बेस्ट विथ. Apart from all of these interesting facts that you saw right now and जो प्यारी प्यारी चीजें आपने अभी अकाउंट्स के बारे में लर्न करी, इसके अलावा अगर आपको एक स्टेप आगे जाकर अपनी प्रेपरेशंस कंप्लीट करनी है तो आई हैव दिस फुल फ्लेज्ड बैच ओवर हियर. जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे अपकमिंग एंड प्रेजेंट कोर्सेज है जो अनअकैडमी पे मेरे ऑलरेडी लॉन्च एंड कंप्लीटेड है. इसमें जैसे कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, उसके बाद में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे के सारे मैंने आप लोगों के लिए कवर कर दिए. फॉर ऑल माई क्लास 11 स्टूडेंट्स, आपकी क्लासेस होती है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 6 o'clock to 7 o'clock, और ये आपको बस बहुत ही छोटे से कॉस्ट में पड़ेगा. जैसे आप देख सकते हो, जब आप लेते हो एक सब्सक्रिप्शन तो आपको मिलते हैं सारे फैकल्टीज के सारे सब्जेक्ट्स की एक्सेस. ना सिर्फ ये फैकल्टीज जो यहाँ पर आपको रिस्पेक्टिवली सब्जेक्ट्स के लिए दिख रही है, बट जो हमारी अदर फैकल्टीज ऑफ टॉप एडुकेटर्स ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया, सब आपको आपके ही घर पे बैठ के पढ़ाएंगे. अनलिमिटेड एक्सेस, आप जितनी बारी कोर्सेज देखना है देख सकते हो. रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे आप सभी के लिए. पूरा सिलेबस जो है कवर कराया जाएगा मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिविजन के साथ. इसके अलावा आपको मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज की. पूरा स्टडी मटेरियल और हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे इन्हीं प्यारे टीचर्स के. आपके लिए होगी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बहुत सारे मल्टीपल बैचेस जिसमें आप अपनी स्टडीज को रेगुलेट भी कर सकते हो. एवरीथिंग एट अ वेरी वेरी छोटू सा कॉस्ट. इसमें आपको क्या करना है, आपको कोई भी, अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो इनमें से कोई भी प्लान उठा लेना है. ट्राई करें कि बड़ा प्लान उठाए ताकि डिस्काउंट ज्यादा मिले. और ज्यादा डिस्काउंट के लिए आपको यूज करना है DGD यानी कि ध्वनि गांधी दी और LIVE लाइव, ये कोड. इस कोड से आप लोगों को मिल जाएगा 10% डिस्काउंट एंड यू विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ आवर एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप. ओके, तो जो ये टेलीग्राम ग्रुप ध्वनि 5 आपको दिख रहा है ना, ध्वनि 5 नहीं, ध्वनि 5 मतलब कि ध्वनि फॉर यू, तो इस पर भी फटाक से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा. और ये चैनल के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो. एंड अगर आपको कोई भी सवाल है रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन, आप वही मुझे बता सकते हो या पूछ सकते हो. इसके अलावा वी ऑल्सो हैव दी अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां में प्लस के सारे फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बट इसके अलावा आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे. जैसे कि एक पर्सनल मेंटर होगा आपके लिए जो आपको 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेंगे डाउट सॉल्विंग के लिए. आपके वो आपको गाइडेंस भी देंगे. कहीं पर भी अगर समझो नैया अटक जाए तो आपकी हाथ पकड़ के आपको वहां लेकर जाएंगे आगे. वीकली रिपोर्ट्स देते हैं आपको ताकि आपको ये भी पता चले कि कितनी क्लासेस अटेंड करी, क्या क्या रह गया, क्या क्या छूट गया, परफॉर्मेंस कैसे रहा, क्विजेज एंड टेस्ट कैसे दिए हमने. इसके अलावा जिन बच्चों को पेरेंट्स का इश्यूज है कि मतलब बस मम्मी पापा को कोई समझा ले, तो उसके लिए भी पेरेंट कनेक्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है और उनके सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं. उनकी सारी समस्याओं की चिंताएं जो है हल करी जाती है और पेरेंट्स को भी एक क्लियर व्यू पॉइंट मिलता है कि उनका बच्चा कितने अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है हमारे साथ. इसके अलावा आपकी कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाते हैं जिसमें आपका पूरा टाइम टेबल सेट हो जाएगा. अब ये सारी चीजें थोड़ी से एक्स्ट्रा और कॉस्ट के साथ आपको मिलेगी, तो यू ऑल कैन अगेन गो फॉर DGD लाइव. ये कोड आप यूज करोगे तो ये कॉस्ट भी आपका कम हो जाएगा. इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन दीज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस ऑल्सो. तो जैसे आप देख सकते हो 12 महीने के लिए आपको 25,200 पे पड़ रहा है, यानी कि सिर्फ 2100 रुपये पर महीने है. और अगर आप आगे जाए और 24 मंथ्स के लिए भी ट्राई करें तो 1800 पर मंथ में ही आपको पड़ता है. अगर आपका इतना बजट नहीं है, यू फील कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आपको किसी और की जरूरत नहीं है, तो देन यू स्टिल हैव दीज ब्यूटीफुल ऑप्शंस कि जहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन अगर 12 महीने के लिए ले रहे हैं 1 ईयर के लिए, तो 1 साल का आपको मतलब हर मंथली पड़ेगा 1125 रुपीज और 24 मंथ्स के लिए आप लोगों को पड़ जाएगा 938 रुपीज ओनली पर मंथ. इसके अलावा अगर आपके पास क्रेडिट कॉइन्स हो, ठीक है, जो क्रेडिट कॉइन्स होते हैं, गोल्ड कॉइन्स आपको दिखते हैं ऐप के अंदर, अगर वो आप लोगों के पास हो तो उसमें तो और डिस्काउंट मिल जाता है और आपका प्राइस और रिड्यूस हो जाएगा. तो बच्चा पार्टी, अगर आप सभी चाहते हो कि आप अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करें और उस पर 10% ऑफ चाहिए, तो ये रेफरल कोड पक्का लगाना ना भूले, DGD LIV. पर मैम बोलते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें,
तो हम कॉमर्स के बच्चे हैं या लेट्स से हम ह्यूमैनिटी साइंस या कोई भी जगह के बच्चे हैं, पहले हम कैसे ऐसे ही ट्रस्ट कर ले अपने मनी के साथ। तो अगर इफ यू ऑल वांट टू फर्स्ट ट्राई एन अकेडमी, एक डेमो सेशंस वगैरह आपको देखने हैं, तो बहुत सारे फ्री सेशंस भी वहाँ अवेलेबल है सारे एडुकेटर्स के। तो आपको करना क्या है, सिर्फ अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। सारे अमेजिंग अमेजिंग फ्री फीचर्स जो है, जैसे कि क्विजेस वगैरह, जहाँ पर जो लाइव क्विजेस होते हैं, इसके बाद में स्पेशल क्लासेस होती है, मेरी भी है कई सारी, आप मतलब जो प्लेटफॉर्म पे मेरे प्रोफाइल पर जाकर चेक कर सकते हैं, उन सबको अनलॉक करने के लिए भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, पूरे अनअकैडमी पर भी कहीं पर भी जो जो सारा फ्री कंटेंट है उसको अनलॉक करने के लिए एकमात्र कोड जो आपको पूरा कंटेंट फ्री में बता पाए, उस चीज के लिए एक इनवाइट कोड मांगते हैं वो, कि भाई आप आ तो गए, आप अम्यूजमेंट पार्क में आ तो गए यहाँ पर, बट आपको डेफिनेटली पास तो चाहिए ना विजिटर्स वाला। तो दैट पास कोड फॉर यू ऑल इज DGDLIVE अगेन। तो इसी से आपको जो है सारी फ्री क्लासेस अनलॉक भी हो जाएंगी। उसके बाद में अगर आपका मन करे कि हाँ मैम हमें तो सीरियसली डिसिप्लिन वे में पढ़ना है और पूरा सिलेबस कवर करना है एकदम हैसल फ्री, तो उसके बाद जाइएगा और अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जैसे आपको पसंद आए, आपकी इच्छा और आपके पेरेंट्स के इच्छा एंड फाइनेंशियल कंडीशंस दोनों को अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। All right then, see you Bacha Party real very soon, and I am sure to see you all live in the lectures. Thank you, Tada, and bye bye.